नमस्कार दोस्तों, बीबीएन राजस्थान चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको मिलवाते हैं राजस्थान ब्राह्मण महासभा के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य, ब्राह्मण नेता तथा बाड़ी में परशुराम धर्मशाला बनवाने में प्रमुख भूमिका निभाने वाले पूर्व पार्षद डॉक्टर अम्बरीश पचौरी जी से। इनसे हम जानेंगे कि ब्राह्मण समाज बाड़ी अपनी किन किन गतिविधियों को आगे चलाएंगे और ये दो जो संगठन दिख रहे हैं लोगों को, एक ट्रस्ट और एक अलग संगठन, इसके बारे में स्पष्टीकरण देंगे श्रीमान डॉक्टर अम्बरीश पचौरी जी। धन्यवाद गोपेश जी। सर्वप्रथम तो मैं बीबीएन न्यूज़ चैनल के सभी दर्शकों को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और साथ ही जो प्रश्न आपने किया है कि ये दो संस्थाएं नहीं, संस्था तो एक ही है, लेकिन कार्यभार हमने बांट दिया है। सनाट ब्राह्मण सेवा समिति जो 21 लोगों की समिति हमारी है, जो 2 वर्ष में इसका चुनाव होता है और प्रति माह हमारी मीटिंग होती है। जो हमारे अब सनाट ब्राह्मण सेवा समिति के जो दूसरे अध्यक्ष श्री मुकेश विधोलिया जी हैं, इनके क्या क्रियाकलाप रहे, कितना कार्य हुआ, उसका प्रति माह हम लोग मॉनिटरिंग करते हैं और उनसे पूछते हैं क्या हुआ, कैसे हुआ, आगे के लिए क्या करना है। वो सब आपसी सलाह मशवरे के लिए ये हमने 2 भागों में इसको बांट दिया है। धर्मशाला की देखभाल ट्रस्ट करेगा, सामाजिक गतिविधियों को ये दूसरा जो सनाट सेवा समिति संगठन वो चलाएगा और ट्रस्ट इस सब की मॉनिटरिंग करेगा। जी बिल्कुल इसी तरीके से है कि जो भी हमारे कार्य होते हैं, या जैसे शादी ब्याह का कार्यक्रम भी हम लोग वहाँ करते हैं, जिसमें सभी जातियों के गरीब वर्ग के लोग हैं, जिनको हम नॉमिनल चार्जेस पर वहाँ पर अपना स्थान उपलब्ध कराते हैं, और उससे जो भी कुछ पैसा आता है वो ट्रस्ट के खाते में जमा होता है। और उससे सारा क्रियाकलाप, जैसे मंदिर की देखभाल है, पुजारी जी की तनख्वाह है, लाइट का बिल है, ये सारे हम लोग देते हैं। और ये अनुमति इसमें हमारे सनाट ब्राह्मण सेवा समिति की ओर से ली जाती है और उनका पेमेंट सारा किया जाता है। बाकी जो एक्स्ट्रा जो गतिविधियां हैं पूरी, वो मुकेश विधोलिया जी सारा संचालन करते हैं, उसको देखते हैं। उसके बाद मीटिंग जो हमारी हर माह होती है, उसमें वो बैठ के आपस में सारा उसका लेखा जोखा लेते हैं और आगे की भविष्य की जो योजना है उन पर हम लोग दोनों मिलकर काम करते हैं। आगे अपन अपने ट्रस्ट के अंतर्गत भविष्य की क्या योजनाएं हैं, फिलहाल आपके मन में कुछ सोच रखा होगा, थोड़ा बताएंगे। इससे जो भी थोड़ी बहुत आय हमारी होती है, उसका सर्वप्रथम तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सीए से इसका वार्षिक लेखे जोखे का हम उनसे अनुमोदन कराते हैं और वो सब उसको करते हैं। उसके बाद में जो पैसा बचता है उससे एक तो मेंटेनेंस का रहता है, दूसरा जैसे पहले टेंट लगा हुआ था शादी में, तो बरसात में वो व्यवस्थाएं भंग हो जाती थी, तो उनके लिए टिन शेड डलवाया है, नए फर्नीचर की व्यवस्था देखते हैं। और उससे भी जो पैसा थोड़ा बचता है तो गरीब बच्चे जो होते हैं, जो कि कोचिंग वगैरह न कर पाए, उनके लिए हमारी व्यवस्था है कि एक छोटी सी धनराशि सुरक्षित की जाए, जो उनके ट्यूशन में या आगे कोचिंग लेने में हम लोग सहयोग कर सकें। इस तरीके की हमारी भविष्य की योजनाएं हैं, जिन्हें हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से उनको हम जो भी धन हमारे पास बचे उससे हम कंप्लीट करें। ठीक बात है। बहुत ही व्यवस्थित तरीके से सामाजिक गतिविधियों को और धर्मशाला को संचालित करने के लिए ट्रस्ट और एक ये सामाजिक संगठन की व्यवस्था की गई है। बहुत अच्छी पहल है और जिले में शायद मुझे लगता है कि बाड़ी के ब्राह्मण समाज ने ही इस तरह की पहल काफ़ी पहले से कर रखी है। अभी तो नहीं, काफ़ी पहले से ये व्यवस्थाएं चल रही हैं, लेकिन उसे और अनुशासित करने के लिए आपने ये कदम उठाया है, बहुत अच्छा है। अन्य कोई जानकारी आप ब्राह्मण समाज को देना चाहें? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि कुछ लोगों ने ये प्रश्न उठाया कि ये चुनाव किस तरीके से है, तो हमने अपने काम को बांट लिया है
और एक हमारे लिए एक कानून सम्मत व्यक्ति और सारी इन पेचीदगियों को समझने वाले व्यक्ति जो आगे इस व्यवस्थाओं को संभाल सकें, उनके लिए हमने अभी नए रवि पचौरी जी को चुना है, जो कि एडवोकेट हैं, सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, तो और लोकप्रिय भी हैं। तो अभी हमने 2 साल के लिए जिम्मेदारी उनको ये दी है, जिसे वो अपना बहन करने का उन्होंने वचन दिया है। और हम अपनी इस पूरे संगठन को बहुत ऊंचे लेवल पर ले जाना चाहते हैं। बस हमें अब हमारे सभी ब्राह्मण बंधुओं का और अन्य समाज के बंधुओं का भी हमें सहयोग, हम लोग इसको चाहते हैं आपसे। जैसे आप ब्राह्मण समाज की गतिविधियां चलाते हैं, तो अन्य समाजों के लिए क्या कुछ योजना है अपने पास? अन्य समाजों की एक ये प्रॉब्लम थी, जैसे कि मैरिज होम्स का पैसा वो वहन नहीं कर सकते, तो हमने उनको भी जो है बहुत कम नॉमिनल चार्जेस पे शादी के लिए उनको अवेलेबल कराया है। और किसी तरीके का भेदभाव हमारे यहाँ धार्मिक रूप से या जाति रूप से कभी नहीं रहा। और सब इस बात को अब समझ चुके हैं। पहले उनके मन में ये भ्रांति थी कि सिर्फ ब्राह्मणों की शादियां इसमें होंगी और ये ब्राह्मणों ने ही ये बनवाया है और हमारे समाज के चंदे से ही वैसे ये बना है। लेकिन हमने सभी जाति के लोगों को उसमें उपलब्ध अपनी धर्मशाला करवाई है और सभी को हम पूर्ण सहयोग के साथ उनके ये कार्यक्रम संपन्न कराते हैं। बहुत अच्छी बात है। अन्य हमारे जातिगत भाइयों के सहयोग में जो आपने कदम उठाया है बहुत अच्छा है, और बाड़ी ब्राह्मण समाज निश्चित रूप से आपके इस कार्य की सराहना करेगा और आगे भी आपको भरपूर सहयोग देते रहेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद।